शिवपुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रामलाल, उसकी पत्नी गीता और उनका 12 साल का बेटा वीर। उनके पास बस एक ही चीज थी, 2 बीघा पुश्तैनी जमीन जिस पर पूरी जिंदगी की उम्मीदें टिकती थी। गांव में एक जमींदार था, भंवर सिंह। पैसे, गुंडों और राजनीति की ताकत से वो लोगों की जमीन हड़पता फिरता था। एक दिन उसकी नजर रामलाल की जमीन पर पड़ी। वो बोला, जमीन बेच दे वरना पछताएगा। रामलाल ने साफ मना कर दिया और यहीं से भंवर सिंह की चाल शुरू हो गई। भंवर सिंह ने तहसीलदार को पैसे खिलाए, रातों रात नकली कागज बनाए गए। सुबह जब रामलाल खेत गया तो वहां जमीन पर कब्जा लिखा था और 4 गुंडे खड़े थे। रामलाल रोता रहा, गीता पांव पकड़ती रही, पर कोई सुनने वाला नहीं था। तहसीलदार बोला, कागजों में जमीन तुम्हारी नहीं, जमींदार की है। खाली हाथ, टूटे सपने और आंखों में असहाय आंसू लेकर वे घर लौट आए। पर उसी रात उनका छोटा बेटा वीर बोला, बाबा, एक दिन मैं IPS बनकर तुम्हारी जमीन वापस लेकर रहूंगा, इसका वादा है। उस दिन से वीर की जिंदगी बदल गई। दिन में स्कूल, रात में गांव की लाइब्रेरी की टूटी खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई। कई बार पेट में खाना नहीं होता, कई बार किताबें खरीदने के लिए खेतों में मजदूरी करनी पड़ती, पर वीर नहीं रुका। 12वीं के बाद वो शहर गया। एक छोटा कमरा, फटी चारपाई और एक पुरानी मेज। दोपहर में ढाबे पर काम, रात में IPS की तैयारी। कई बार नींद किताबों पर ही टूट जाती। पहली बार प्रीलिम्स फेल, दूसरी बार मेंस फेल, पर ये वही लड़का था जिसकी जमीन छिन गई थी। उसका हौसला कोई नहीं छीन सकता था। तीसरी बार वक्त ने करवट बदली, वीर IPS बन गया। गांव में जब उसका नाम अखबार में आया, पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। भंवर सिंह और तहसीलदार को यकीन ही नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद वीर बतौर IPS अधिकारी उसी जिले में पोस्ट हो गया जहां उसका गांव था। पहली ही मीटिंग में उसने कहा, आज से इस जिले में गरीबों की जमीन पर एक पत्ता भी कोई छू नहीं सकता। फिर उसने तहसीलदार और जमींदार के फर्जी कागजों की जांच बिठाई। सब सच सामने आ गया, घूस, फर्जी दस्तावेज और जमीन हड़पन की चालें। भंवर सिंह गिरफ्तार हुआ, तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया और एक सी वह IPS वीर अपने माता पिता को साथ लेकर उसी जमीन पर खड़ा था जिसे कभी उनसे छीना गया था। उसने हाथों से मिट्टी उठाई और बोला, ये मिट्टी मेरी माँ है, इसकी रक्षा के लिए मैं पैदा हुआ। रामलाल की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दुख के नहीं, गर्व और जीत के आंसू।